हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी इंटर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज तैयारी करते हैं। आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज़ का 12 नंबर वीडियो है। इससे पहले हम हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इस तरह का 11 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप अभी तक इस सभी 11 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम समास चैप्टर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन का तैयारी हम आप लोग को करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप समास से जितना आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं उतना अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो समास का एक भी क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। यह मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि आपको बता दें कि काफ़ी मेहनत करके हमने समास चैप्टर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन ही सिलेक्ट किया गया है। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि त्रिफला शब्द किस समास का उदाहरण है। यहाँ पर आपको बताना है कि त्रिफला जो शब्द है यह किस समास का उदाहरण है। तो एक का आपका सी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे, द्विगु समास। अब द्विगु समास क्या होता है समझिए। द्विगु समास उस समास को कहते हैं जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो। तो त्रिफला, त्रिमिस क्या होता है, त्रिमिस होता है 3। तो त्रिफला तो 3, यहाँ जैसे ही जिस शब्द का प्रथम पद अगर संख्यावाची हो, जो संख्या को दिखाता हो, तो वो डायरेक्ट आप आंख बंद करके लगा सकते हैं कि कौन सा समास है, द्विगु समास है। ठीक है, जैसे आपका चौराहा है, इसी तरह पंचवटी है, ये सभी के सभी क्या होगा, तो जो आपका द्विगु समास का क्या होगा, उदाहरण होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि विद्यार्थी शब्द किस समास का उदाहरण है। तो 2 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे, कर्मधारय समास। कौन सा, कर्मधारय समास का। नेक्स्ट देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि तुलसी लिखित शब्द किस समास का उदाहरण है। ये जो आपका शब्द दिया गया है तुलसी लिखित, ये जो शब्द है ये किस समास का उदाहरण है। तो 3 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे, तत्पुरुष समास। कौन सा समास, तत्पुरुष समास यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है कि सुपुरुष शब्द किस समास का उदाहरण है। तो 4 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो आपका सी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे, कर्मधारय समास यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि तन मन धन शब्द किस समास का उदाहरण है। तन मन धन ये जो शब्द है ये किस समास का उदाहरण है। तो 5 का डी ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखेंगे, द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास क्या होता है। द्वंद्व समास में क्या होगा, 2 या 2 से अधिक शब्द एक साथ लिखा होगा और उस सभी शब्दों का अर्थ बराबर होगा, मतलब वैल्यू बराबर होगा। और उसका एक यह भी खासियत है कि इसमें जो है दोनों शब्द के बीच में हाइफन होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हाइफन, इस तीनों शब्द के बीच में हाइफन लगा हुआ है। ठीक है, तो उस तरह के समास को हम क्या कहेंगे, द्वंद्व समास कहेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पर आपके 6 नंबर क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि दही बारा शब्द किस समास का उदाहरण है। तो 6 का यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है सही होगा, याद रखेंगे, कर्मधारय समास का। 7 नंबर क्वेश्चन है कि लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है। तो 7 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है सही होगा, बहुब्रीहि शब्द का। किसका, बहुब्रीहि शब्द का उदाहरण है लंबोदर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पर आपके 8 नंबर क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि दशमुख शब्द किस समास का उदाहरण है। तो 8 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे, बहुब्रीहि। दशमुख शब्द जो है वो क्या है, बहुब्रीहि शब्द का आपका उदाहरण होगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि अध्यापक अध्यापिका शब्द किस समास का उदाहरण है। तो अभी हम आपको बताए हैं कि वो ऐसा 2 शब्द जिसका अर्थ या फिर जिसका वैल्यू, जिसका जो गुण है वो एक जैसा हो, उसको हम द्वंद्व समास बोलते हैं। क्या बोलते हैं। 9 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से होगा, द्वंद्व समास। और इस दोनों के बीच में देख सकते हैं कि हाइफन भी है। जितना वैल्यू अध्यापक का होता है उतना ही वैल्यू अध्यापिका का होता है, इसीलिए यहाँ पर आपका द्वंद्व समास होगा। और दोनों के बीच में देख सकते हैं कि हाइफन भी लगा हुआ है। 10 नंबर क्वेश्चन है, पाकिटमार शब्द किस समास का उदाहरण है। पाकिटमार आप जानते होंगे, तो पाकिटमार जो है वो किस समास का उदाहरण है। तो 10 का यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है सही होगा, याद रखेंगे, तत्पुरुष समास का। कौन सा, तत्पुरुष समास यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि पाप पुण्य शब्द किस समास का उदाहरण है।
तो 11 का बी ऑप्शन आपका सही होगा, द्वंद्व समास, क्योंकि देख सकते हैं पाप और पुण्य दोनों के बीच में क्या है, हाइफन लगा हुआ है। इस तरह से आप समझने की कोशिश करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा शब्द किस समास का उदाहरण है। तो 12 का सी ऑप्शन आपका सही होगा, देखेंगे कर्मधारय समास। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर आपको बताना है कि मुख दर्शन शब्द किस समास का उदाहरण है। तो 13 का बी ऑप्शन आपका सही होगा, देखेंगे तत्पुरुष। कौन सा? तत्पुरुष समास का यह क्या है, उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हरफन मौला शब्द किस समास का उदाहरण है। तो 14 का यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा, याद रखेंगे ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे आपके यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि ऋषि मुनि शब्द किस समास का उदाहरण है। तो 15 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है, 15 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा, देखेंगे द्वंद्व समास का। ऋषि मुनि, ऋषि और मुनि दोनों शब्द का जो अर्थ है वो क्या होता है, बराबर ही होता है और दोनों पद यहाँ पर प्रधान हैं, तो द्वंद्व समास यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि विषंभर शब्द किस समास का उदाहरण है। विषंभर जो है किस समास का उदाहरण है। तो 16 का डी ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखेंगे तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17 नंबर देखिए क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है कि कन्यादान शब्द किस समास का उदाहरण है। तो 17 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि सप्तर्षि शब्द किस समास का उदाहरण है। सप्तर्षि शब्द किस समास का उदाहरण है। तो 18 का सी ऑप्शन आपका सही होगा, देखेंगे द्विगु समास, क्योंकि सप्तर्षि सप्तमी होता है 7 और 7 मतलब संख्या, और संख्या का बोध जिस भी समास से होगा जिसका प्रथम पद संख्यावाचक होगा तो वो क्या हो जाएगा, द्विगु समास होगा। 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि हाथों हाथ शब्द किस समास का उदाहरण है। तो 19 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे अव्ययी भाव। आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे आपके 20 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि पीताम्बर शब्द किस समास का उदाहरण है। तो 20 का यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है सही होगा, याद रखेंगे बहुब्रीहि समास का। 22 नंबर क्वेश्चन है तत्पुरुष समास हैं। तो 22 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन होगा, याद रखेंगे पद प्राप्त, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। पद प्राप्त समास होता है कौन, तो तत्पुरुष समास। आगे बढ़िए और देखेंगे अपनी जो है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि 10 हैं आनन जिसके, अर्थात दशानन, और दशानन किसको बोलते हैं, रावण को बोलते हैं, इसमें कौन सा समास है यही आपको बताना है। तो 23 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे बहुब्रीहि समास। 24 नंबर क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि गजानन किस समास का उदाहरण है। तो 24 का यहाँ जो आपका सही आंसर होगा वो आपका जो है ए होगा, डैट मीन्स आप याद रखेंगे ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। 25 देखिए पूछा जा रहा है कि चरण कमल में प्रयुक्त समास है, मतलब चरण कमल जो शब्द है इसमें कौन सा समास है। तो 25 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे ये कर्मधारय समास। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर अपने 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन है कि अव्ययी भाव समास में जो है कौन सा पद प्रधान होता है, यही आपको बताना है। तो 26 का यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है सही होगा, याद रखेंगे प्रथम पद प्रधान होता है किसमें, अव्ययी भाव समास में। नेक्स्ट देखिए 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर जो आपका क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि पथभ्रष्ट में कौन सा समास है। तो 27 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे ये तत्पुरुष समास। ठीक है, 28 देखिए पूछा जा रहा है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो 28 का ए ऑप्शन सही होगा, राजपुत्र जो है ये तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, यह आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन को। 29 नंबर क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि अव्ययी भाव समास में ... पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है यही आपको बताना है। तो 29 का ए ऑप्शन आपका सही होगा, देखेंगे पूर्व पद। कौन सा पद, पूर्व पद। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आपके 30 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास निम्नलिखित में से कौन सा है। तो हम द्वंद्व समास के बारे में आपको बताए हैं, जिस दोनों शब्द का अर्थ समान हो और दोनों के बीच में हाइफन हो। तो 30
तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 30 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सी होगा। डैट मीन्स दिन रात, दिन और रात यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। 31 देखिए पूछा जा रहा है कि जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ डॉट डॉट समास होगा, कौन समास होगा? तो वहाँ द्वंद्व समास होगा। तो 31 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से होगा, जो जिसमें दोनों पद प्रधान होता है उसको हम द्वंद्व समास बोलते हैं। जैसे कि दिन रात, दाल भात, भाई बहन, दादा दादी, इस सब जो है इसी के अंदर आता है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि कर्मधारय समास हैं। कर्मधारय समास कौन सा है? तो 32 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे चंद्रमुख। चंद्रमुख यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 33 नंबर जो क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि राजपुत्र में कौन सा समास है? तो 33 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो बी होगा। डैट मीन्स आप याद रखेंगे कि तत्पुरुष समास। ठीक है। 34 नंबर है कि आ जन्म में कौन सा समास है? आ जन्म में कौन सा समास है यह आपको बताना है। तो 34 का ए ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखेंगे अव्ययी भाव। नेक्स्ट देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है जन्म मरण में कौन सा समास है? तो 35 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे द्वंद्व समास है जन्म मरण में। इस तरह से आपका समास टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब हम अगले क्लास में अगले टॉपिक को देखेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए और इसका पीडीएफ आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा। तो अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से मोबाइल ऐप आप लोग ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, जिस पर आपको सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।